आयुष विभाग मध्य प्रदेश और शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार व कॉलेज का स्वर्ण जयंती महोत्सव का आगाज शनिवार को कॉलेज परिसर में हुआ। सेमिनार में देश और विदेश से कॉलेज के पूर्व छात्रों के साथ ही नामी आयुर्वेदाचार्यों ने शिरकत की। 2 दिन चलने वाले इस सेमिनार में आयुर्वेद के विभिन्न सिद्धांतों पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। अपने स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर चुके शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में स्वर्ण जयंती महोत्सव के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश आयुष विभाग के सहयोग से हो रहे इस आयोजन में जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, लंदन सहित देश के अलग अलग राज्य से नामी आयुर्वेदाचार्य शामिल हुए। स्वर्ण जयंती समारोह और सेमिनार एक साथ होने से कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ गई। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों में फैले कॉलेज के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। सेमिनार में आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चर्चा करने के साथ ही रविवार को आयुर्वेद क्रियाओं का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा, जिसमें नाड़ी परीक्षा और बिना एनेस्थीसिया के दांत निकालने का डेमो दिया जाएगा। उद्घाटन सत्र के बाद वैज्ञानिक सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के डीन डॉक्टर महेश व्यास और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ ने व्याख्यान दिए। जापान से आए डॉक्टर हरिशंकर ओसाका के अनुसार आयुर्वेद का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है। विश्व के कई देश आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाने लगे हैं। क्या बात करते हो, बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद दुनिया भर में फैल रहा है। आज आयुर्वेद को दुनिया भर में एक राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में मान्यता मिल रही है और आयुर्वेद शाश्वत विज्ञान है। न किसी ने पैदा किया और न किसी ने बुलाया, स्वयं आयुर्वेद जो है वो पैदा हुआ है। और वो ब्रह्मा ने भी याद करके क्या बोला, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजग्रत। तो ब्रह्मा ने भी याद किया आयुर्वेद शाश्वत विज्ञान है। मैं जानता हूँ उस जमाने को जिस समय पर मेरे गुरु सन 50 48 50 में मेरे गुरु जो हमें आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाते थे, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में, कहते थे आयुर्वेद हमारे कंधों पर जाएगा। और मैं उसका विरोधी था। मैं विद्यार्थी था लेकिन मैं विरोधी था। क्यों? कि मैंने आयुर्वेद पढ़ा और उसमें हमारे चरक संहिता जो पहली आयुर्वेद की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि शाश्वतोऽयम् आयुर्वेद। 30वां अध्याय चरक संहिता सूत्र स्थान 30वां अध्याय, शाश्वतोऽयम् आयुर्वेद। उस जमाने में मैं जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे उस जमाने की बात करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी जापान से आई आयुर्वेद पढ़ने के लिए और उसका विरोध किया इन विरोधियों ने। एक प्रोफेसर की वाइफ आयुर्वेद में एडमिशन नहीं होगा और प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने प्रोब किया और गवर्नर को कहा कि क्या बात है, देखो यूनिवर्सिटी का कुलपति, यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट विरोध कर रहे हैं कि एक प्रोफेसर की पत्नी जापान से आ गई है, कैसे एडमिशन दें। लेकिन उसका एडमिशन हुआ और उसने 5.5 साल का कोर्स फर्स्ट पास किया। आरोग्य भारती के संगठन मंत्री अशोक वासने के अनुसार आयुर्वेद गंभीर बीमारियों से भी कारगर सिद्ध हो रहा है और यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है। कोई भी स्वर्ण जयंती कार्यक्रम यह एक माइलस्टोन होता है कि अपने पूर्व की स्थिति का अध्ययन करना और अभी की स्थिति का अध्ययन करना। और विशेषकर आयुर्वेद की दृष्टि से एक इस समय एक बहुत ही अनुकूल वायुमंडल है और कोरोना के बाद तो और अधिक इसमें वृद्धि हो गई है कि समाज के सामान्य व्यक्ति को ध्यान में आने लगा है कि हमको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी आवश्यकता है, जो आयुर्वेद के प्रमुख भाग है, आयुर्वेद का प्रमुख भाग है। दूसरा, आयुष मंत्रालय भी अलग अलग प्रकार से प्रयत्न कर रहा है शिक्षा के स्तर के लिए, शोध के लिए, दवाओं के लिए, विद्यार्थियों को अधिक नौकरी मिल सके,
और गुणवत्तापूर्ण विद्यालय स्थापित हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कार्यक्रम है यह आयुर्वेद के भविष्य के लिए एक अच्छा माइलस्टोन साबित होगा और मैं इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णे, राष्ट्रीय संगठन सचिव, आरोग्य भारती। सेमिनार के दौरान आयुर्वेद विषय पर पोस्टर प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर देश की नामी आयुर्वेद कंपनियों ने भी अपने स्टॉल लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।